हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है एयर। एयर मीन्स हवा। वी नीड एयर टू लिव, यानी कि हमें हवा की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। प्लांट एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ इन एयर, जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी हवा में सांस लेते हैं। वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ, हम धरती पर रहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ होती है वो एक मोटी परत से सराउंडेड होती है जिसको हम एटमॉस्फेयर, एयर की मोटी परत से सराउंडेड होती है, हवा की मोटी परत से, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट देयर इज़ लाइफ ऑन द अर्थ, यही कारण है कि धरती पर जीवन संभव है। इफ़ यू क्लोज योर नॉस्ट्रिल फॉर अ वाइल, अगर आप कुछ क्षण के लिए अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर लोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस, आपको रेस्टलेस महसूस होगा, यानी कि आपको आरामदेही महसूस नहीं होगा, आपको रेस्टलेस महसूस होगा। दिस इज़ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर टू योर बॉडी इज़ कट ऑफ। इसका कारण क्या है कि जो हवा आपकी बॉडी पर सप्लाई होती है वो रुक जाती है। वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट एयर, हम बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकते। वी नीड एयर फॉर अदर पर्पसेस टू, लाइक बर्निंग अ फायर, इन्फ्लेटिंग बैलून्स और फुटबॉल ब्लेडर्स, यानी कि हमें हवा की ज़रूरत होती है अदर पर्पसेस के लिए, जैसे कि आग जलाने के लिए, बैलून में हवा भरने के लिए, फुटबॉल ब्लेडर के लिए, ठीक है, एयर प्लूज यानी कि जो पिलोज यानी कि जो हवा के तकिए होते हैं उनके लिए, इवन ट्यूब्स ऑफ द साइकिल्स, और जो साइकिल्स की ट्यूब होती है उनमें भी हवा की ज़रूरत होती है, स्कूटर्स एंड ट्रक्स में भी। वी यूज़ एयर फॉर फ्लाइंग काइट्स, हम हवा का यूज़ किस में कर सकते हैं, पतंग उड़ाने के लिए भी करते हैं। एंड मेकिंग द फैंस फॉर ऑफ अ वाइंड मिल वर्क, और पंखे बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो काम हवा से होते हैं उनके लिए। वी आर सराउंडेड बाय एयर, हम हवा से सराउंडेड हैं, हवा के द्वारा सराउंडेड हैं। बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसे नहीं देख सकते। वी नो दैट देयर इज़ एयर अराउंड अस, हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हवा होती है। When we see leaves and branches of plant moving, हम जब देखते हैं कि जो पत्तियां हैं और जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं पौधों की, वो मूव करती हिलती है। मूवमेंट ऑफ क्लोथ्स, जो हवा की मूवमेंट, कपड़ों की जो हलचल होती है। बट आउट टू ड्राई और आवर हेयर मूविंग वैन वी वॉक फास्ट, ठीक है, यानी कि जो कपड़े हैं वो भी किसकी वजह से सूखते हैं, हवा की वजह से, ठीक है, और जो हमारे बाल हैं वो भी मूव करते हैं, हिलते हैं। वैन वी वॉक फास्ट, जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं। वी कैन फील मूविंग एयर, हम क्या महसूस करते हैं कि हवा चलती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड, जब हवा चलती है तो हम उसको वाइंड भी बोलते हैं। हाई स्पीड वाइंड कैन ब्रेक ब्रांचेस, अगर हवा तेज़ चलती है तो वो ब्रांचेस को, टहनियों को तोड़ सकती है, और अप्रूट ट्रीज़ को भी तोड़ सकती है, यानी कि जिनकी जड़ें ऊपर होती हैं उन पौधों को भी। वाइंड इज़ हेल्पफुल इन डिस्पर्जल ऑफ सीड, जो वाइंड होती है वो हेल्पफुल होती है सीड के डिस्पर्जल में, यानी कि जब हम सीड कोई भी बीज बोते हैं तो उसके उगने में भी किसकी ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। मूविंग सैल बोट्स को पाल तक पहुँचाने के लिए। ड्राइंग आवर क्लोथ्स, कपड़ों को सुखाने के लिए। कीपिंग अस कूल इन समर, गर्मियों में ठंडा रहने के लिए। एंड ब्लोइंग रेन क्लाउड्स इन फ्रॉम द सी दैट गिव अस वाटर, ठीक है, और किसको बहाने के लिए, जो बारिश के बादल होते हैं उनको बहाने के लिए। इन फ्रॉम द सी, समुद्र में से, जो कि क्या देते हैं, पानी देते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन, ठीक है, कि एयर में क्या क्या होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। द इम्पोर्टेंट वंस आर ऑक्सीजन, जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वो कौन कौन से होती हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, जो एयर होती है, हवा होती है, 78% नाइट्रोजन को कंटेन करती है, 21% ऑक्सीजन को, एंड 1% बाकी जो अदर गैसेज हैं उनको। वी यूज़ द ऑक्सीजन इन द एयर टू ब्रीथ, यानी कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं हवा में सांस लेने के लिए।
इवन एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, यहाँ तक कि जानवर भी हवा में सांस लेते हैं। प्लांट यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड, और जो प्लांट है वो किसका यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जो कि हवा में प्रेजेंट होती है अपना खाना बनाने के लिए। एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स, जो हवा होती है वो डस्ट पार्टिकल्स को कंटेन करती हैं। वाटर वेपर्स को, यानी कि जो पानी की बूंदें होती हैं उनको। द वाटर फ्रॉम द रिवर्स, जो पानी होता है नदियों से, पॉन्ड से, लेक से एंड सी, समुद्रों से, कंटिन्यूसली इवोपरेट, यानी कि उनका लगातार बाष्पीकरण होता है ड्यू टू द सन्स हीट, जो सूर्य होता है उसकी हीट की वजह से, उसकी ऊर्जा की वजह से, एंड बिकम वाटर वेपर्स, और वो क्या बना देती हैं, वाटर वेपर्स बना देती हैं, उनकी गैस बना देती हैं। बीइंग लाइटर, जो कि काफ़ी हल्की होती है, इट गोज अप इन द एटमोसफियर, ये एटमोसफियर में ऊपर चली जाती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, एयर्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। एक्टिविटी 1 में हम देखेंगे ब्लो एयर इनटू अ बैलून, यानी कि जो बैलून है उसमें जो हवा भरते हैं। यू विल सी दैट इट ग्रोज इन साइज, आप देखोगे कि साइज में बड़ा हो जाता है। नाउ स्क्वीज द बैलून, और जब हम उसको स्क्वीज यानी कि पिचका देते हैं उसको, यू विल कैन फील द एयर इन योर हैंड, तो आप महसूस करोगे कि जो हवा है वो आपके हाथों में आ जाती है। द एयर रशेज आउट, जो हवा है वो पूरी बाहर निकल जाती है। एंड द बैलून श्रिंक्स अगेन, और जो बैलून है वो वापस से श्रिंक हो जाता है, वापस से पहले जैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह को घेरती है। एक्टिविटी 2, दूसरी एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे। टेक अ बकेट, एक बाल्टी लीजिए, फिल इट विद वाटर, इसे पानी से भर दीजिए। टेक एन एम्प्टी बॉटल, और एक खाली बोतल लीजिए। प्लेस द बॉटल अपसाइड डाउन इनटू द वाटर विदाउट टिल्टिंग इट, और ऊपर से नीचे की तरफ आप क्या करोगे, बोतल को रखोगे बिना इसको हिलाए। यू विल सी दैट वाटर डज नॉट गेट इनटू द बॉटल, तो आप देखोगे जो पानी है यानी कि जो बोतल है वो पानी में नहीं जाता है, यानी कि पानी जो है उसको बाहर की तरफ खींचती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। नॉट टिल्ट द बॉटल, अब आप बोतल को थोड़ा सा झुका देते हो तो यू विल सी एयर बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोटल्स, तो आप देखोगे कि जो एयर्स के बबल्स है वो बोतल में से बाहर निकलने लग जाते हैं। एंड वाटर एंटरिंग इट, और उसमें पानी आने लग जाता है। दिस हैपन बिकॉज थ्रो द बोटल लुक एम्प्टी टू अस, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो बोतल है वो कैसे दिखाई देती है, हमें एम्प्टी, खाली दिखाई देती है। इट वॉज फुल ऑफ एयर, इसमें क्या, ये किससे भरी हुई होती है, हवा से भरी हुई होती है। सो द वाटर कुड नॉट एंटर इट, तो पानी इसके अंदर एंटर नहीं करता। बट वैन द बोटल वॉज टिल्टेड, लेकिन जैसे हम बोतल को थोड़ा सा झुका देते हैं, द एयर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो हवा है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। स्लोली वाटर एंटर द बोटल, धीरे धीरे जो पानी है वो बोतल में एंटर कर जाता है। एंड टुक द प्लेस ऑफ एयर, और हवा की जगह ले लेता है। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह को घेरता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।